हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी थ्रेट्स एंड कंजर्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको हम लोग थोड़ा सा पॉइंट वाइज करेंगे और एंड तक आप इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको हर एक चीज़ जो है क्लियर हो जाए। ठीक, तो स्टार्टिंग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है लाइफ बिगेन ऑन अर्थ, यानी कहने का मतलब है कि लाइफ की शुरुआत जो है कब हुई थी अर्थ पर। तो आप ये कह सकते हो 3.5 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो थी क्या हुआ था, लाइफ जो है एग्जिस्ट करी थी। ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो ऑर्गेनिजम्स हो, कोई भी ऑर्गेनिजम्स, यानी लाइफ कब एग्जिस्ट करी थी अर्थ पर 3.5 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक, यहां पर मैं बता देता हूं 1 मिलियन 100 करोड़ के बराबर होता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी है। उसके बाद देखिए यहां पर हम बात करते हैं जो अर्थ पर पहले स्पीशीज थी, यानी जिस समय जब अर्थ की शुरुआत हुई थी, यानी अर्थ की शुरुआत कहने का मतलब है कि लाइफ जो है एग्जिस्ट करी थी, तो उस समय कितनी स्पीशीज थी? 500 मिलियन स्पीशीज थी, जिसमें प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, ठीक है, और अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक, उसके बाद फर्दर जो है स्टडीज की गई, उसमें देखा गया एज पर यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब देखिए यूएन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि 13 मिलियन स्पीशीज हैं अर्थ पर। ठीक, उसमें से 1.7 मिलियन स्पीशीज जो है क्या है, आइडेंटिफाई, जिसके बारे में नेट पर हर एक चीज पर लिखा गया है, बुक्स वगैरह हैं इसमें। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं जब अर्थ पर स्टार्टिंग हुई लाइफ की तो कितनी स्पीशीज थी? 500 मिलियन स्पीशीज थी। उसके बाद यूएन कन्वेंशन हुआ जिसमें यह बताया कि 13 मिलियन स्पीशीज थी और उसमें से 1.7 मिलियन स्पीशीज को ही हमने क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है। अब बात करते हैं जहां पर ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था, बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है? वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जैसे बायो का मतलब भी आपको पता होगा क्या होता है, लिविंग। ठीक है, और लिविंग में आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सारे आ जाते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है? वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अलग अलग वैरायटी है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब देखिए कैसे खतरे में है, कैसे इसको बचाना है, इसके बारे में ये चैप्टर है। तो आई होप कि ये चीज समझ में आ रही होगी। तो छोटा सा एक पॉइंट यहाँ पर मैंने दिया है, कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। ठीक है, यहाँ पर है लॉस, यानी हम अपनी बायोडाइवर्सिटी खत्म क्यों करते जा रहे हैं। जैसे कि अब देखिए पहले 500 मिलियन स्पीशीज थी, उसके बाद 13 मिलियन ही रह गई, तो धीरे धीरे क्या है, ये लॉस होता चला जा रहा है डाइवर्सिटी का। तो उसके कई कारण हैं, जैसे आप कह सकते हो चेंज हो रहा है क्लाइमेट कंडीशन, इंक्रीजिंग हो रही है लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एयर पॉल्यूशन भी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो ये तो इसका एक छोटा सा ब्रीफ है, आगे देखते हैं चैप्टर को। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग करते हैं हैबिटेट लॉस। जैसे मैंने आपको बताया कि बायोडाइवर्सिटी कैसे लॉस होते जा रही है, तो अब देखिए इसके कुछ कारण है। जैसे पहला पॉइंट है 70% जो डिफॉरेस्टेशन था वो कहाँ हुआ, अफ्रीका में हुआ। ठीक, अगर मैं आपको डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग बता दूं तो ये कह सकते हो जंगलों को काटना। ठीक है, डी मतलब हटाना होता है, रिमूव करना होता है। ठीक, अब फॉरेस्टेशन का मतलब फॉरेस्ट है, यानी जंगलों को काटा जाना। तो अफ्रीका में 70% जंगल जो है कट चुका है, एशिया के अंदर 50% जो है जंगल कट चुका है, और अमेरिका में 35% जंगल जो है पूरा कट चुका है। जब ये देखिए इतना सारा जंगल कट चुका है, यानी अफ्रीका, एशिया और अमेरिका में, तो आप ये देख सकते हो कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस तो तय होना बाकी है। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हो सीधे तौर पे कि लॉस तो होगा ही बायोडाइवर्सिटी का। ठीक, और भी अगर हम कुछ देखें तो ये लॉस क्यों हुआ है और ये जंगल क्यों काटे गए, तो इसका छोटा छोटा रीजन अगर हम देखें तो ओवर पॉपुलेशन है, माइनिंग है, कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, माइनिंग वगैरह, कंस्ट्रक्शन है और बिल्डिंग बनाना वगैरह बहुत काम हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पूरा के पूरा जंगल जो है साफ किए जा रहे हैं। ठीक, इसमें बहुत सारी स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट हो रही है। जैसे आपको मैं बता दूं डोडो एक बर्ड था, वो एक्सटिंक्ट हो गया। ठीक है, और अब जो खत्म होने जा रहे हैं टाइगर है, लॉयन है, ये सारे जीव जो है अब खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक, लेकिन कुछ ने अपने आप को मॉडिफाई भी किया है, तो उन जीवों के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे पीजन है, ठीक है, स्पैरो है,
ये अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग ढाल ले रहे हैं, लेकिन ये जो जीव हैं ये अपने आप को ढाल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये खत्म होते जा रहे हैं। ठीक, अब आगे का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आगे करते हैं हम लोग। अब देखिए, बात करते हैं ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट की। ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, या फिर इसको डायरेक्टली अगर मैं कहूं, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये आप कह सकते हो सीधे तौर पे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए इसमें पहला तो अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो आप कह सकते हो सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पीशीज। सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पीशीज। देखिए इसको समझ लेते हैं बारी बारी से। अब देखिए ह्यूमन का वाइल्ड लाइफ पर कैसा कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब क्या क्या ह्यूमन ने जो है अपनी लिमिट्स को क्रॉस किया है और किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को खत्म किया है। तो उसमें से पहला है सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पीशीज। ठीक, इस पे समझते हैं और इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं बड़ा ध्यान से। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, एक हमारे पास पिजन है जिसको पैसेंजर पिजन कहा गया है। इसका अगर मैं पूरा नाम लिख दूं तो यहां पर है एक्टोपिस्टेस माइग्रेशन, सॉरी माइग्टोरियस। ठीक है, यहां पर यूएस है। अब देखिए जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये स्टोरी में क्यों बता रहा हूं, ताकि आप इसको समझ पाए कि सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पीशीज है क्या। एक टाइम पर करीबन करीबन यूएसए की बात है, ये यहां पर है कि इनकी स्पीशीज, यानी आप ये कह सकते हो 136 मिलियन पिजन हुआ करते थे। कहां पर? यूएसए के अंदर। और यूएसए के अंदर एक जगह है जहां पर है विस्कॉन्सिन। विस्कॉन्सिन एक जगह है और यहां पर ये पैसेंजर पिजन, जिसको एक्टोपिसिस माइग्रेटोरियस भी कहते हैं, इनकी जनसंख्या इतनी थी, यानी यूएसए के जंगलों में। और ये कहां पर था? विस्कॉन्सिन में। विस्कॉन्सिन में आप ये कह सकते हो हर एक पेड़ पर करीबन करीबन 90 से ज्यादा जो थे घोंसले हुआ करते थे एक पेड़ पर। तो आप सोच सकते हो। और ये जब ये निकलते थे तो करीबन करीबन 400 किलोमीटर लॉन्ग, यानी लंबाई में पूरा कुछ नहीं दिखता था, यानी आप ये कह सकते हो पूरा के पूरा ब्लैक क्लाउड बन जाता था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, क्या कहते हैं कि इनकी पूरी की पूरे के पूरे आप ये कह सकते हो खत्म कर दिया इसको। यानी आप इसलिए भी कह सकते हो कि केवल और केवल पैसेंजर पिजन को ढूंढ ढूंढ कर मारा गया। किस लिए? क्योंकि ये लोग क्या करते थे, इसका फ्लैश खाते थे, यानी इसका जो मीट होता है। तो आप ये देख सकते हो। फिर उसके बाद ये पूरे तरीके से एक्सटिंक्ट हो गए। और आप ये कह सकते हो कि अब हमारे पास कह सकते हो पैसेंजर पिजन है ही नहीं पूरा यूएसए विस्कॉन्सिन के अंदर। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी कि सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन क्या होता है। सिलेक्ट कर किसी का डिस्ट्रक्शन करना स्पीशीज के लिए। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा यूएसए के लिए कि इन्होंने इतना खूबसूरत जो है बर्ड्स जो है इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। और भी इसके एग्जाम्पल हैं जिसको हम समझ लेते हैं सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन के। देखते हैं आगे। देखिए इंडिया के अंदर मोस्टली स्पैरो, ठीक है, स्पैरो की बात कर रहे हैं हम लोग। स्पैरो या नॉर्मल पिजन की भी बात कर लेते हैं इंडिया के अंदर। अब देखिए इंडिया के अंदर क्या है, एग्रीकल्चर काफी इंपॉर्टेंस रखता है इंडिया की इकोनॉमी के लिए। अब जैसे कि आप ये देख सकते हो कि एग्रीकल्चर जो है डिस्ट्रॉय ना हो, तो क्या कहते हैं, जो ये बर्ड्स होते हैं पूरे के पूरे खेत में दाना चुगने के लिए जाते हैं। जब दाना चुगने के लिए जाते हैं तो ये बहुत सारे जो फार्मर्स होते हैं इनको स्पेशली किल कर देते हैं। ठीक है, यानी चाहे वो स्पैरो हो चाहे वो पिजन हो। तो ये क्या है, एक तरीके से सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन है।
यानी सिलेक्ट करके उनको मारना, ठीक है। जिसकी वजह से स्पैरोज की जो जनसंख्या है इंडिया के अंदर काफी कम हो गई है, ठीक है। ये भी आपके क्या है, सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन का एक एग्जांपल है। क्लियर? आगे करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपके पास डोमेस्टिकेशन ऑफ सिलेक्टिव स्पीशीज। अब देखिए डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या है, पालना, किसी चीज को पालना और उसको सिलेक्ट कर कर उसको रखना, ठीक है। जैसे ह्यूमन जो है बहुत जो है अपने फायदे के लिए बहुत कुछ कर लेता है, ठीक। तो यहां पर आपको मैं बता देता हूं, जैसे यूएसए के अंदर काफी बड़े लार्ज स्केल के अंदर क्या है, कॉर्न की खेती होती थी, ठीक। और कोई जो है खेती करने ही नहीं देते थे, यानी केवल और केवल किसके लिए, कॉर्न के लिए। कॉर्न की खेती होगी, उसके अलावा कोई खेती नहीं होगी, चाहे वो आपका वीट हो चाहे वो राइस हो। जिससे क्या हुआ, कॉर्न की स्पीशीज को ज्यादा ग्रो कराया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां का जो एग्रीकल्चर था वो क्या हो गया, अनफर्टाइल हो गया, जिसकी वजह से बाद में कोई दूसरी स्पीशीज जो है ग्रो नहीं कर पाई वहां पर। तो ये क्या है, एक अपने स्पीशीज को पालने के लिए, यानी पालना ही तो हो गया, कॉर्न को ग्रो कराया जाना, जिसके बाद क्या हुआ, कोई स्पीशीज ग्रो ही नहीं करा वहां पर, ठीक है। बाद में तो बाद में इसको सेलेक्ट करके हटाया गया कि भैया नहीं, कॉर्न की खेती नहीं करनी, किसी और चीज की कर लीजिए, जिससे क्या है जो बैलेंस बना रहे, ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी का। उसके बाद देखिए इंडिया के अंदर भी मैं आपको बात बता देता हूं, यहां पर डोमेस्टिकेशन कैटल के बारे में बात करते हैं। देखिए डोमेस्टिकेशन कैटल का मतलब, कैटल में आ जाते हैं जो बफेलो है, काव वगैरह है, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनको पालते हैं, खासकर इंडिया के अंदर, ठीक। और इंडिया के अंदर आप ये कह सकते हो, उत्तर यानी उत्तर भारत के अंदर सबसे ज्यादा कैटल्स को जो है पाला जाता है, ताकि इससे क्या है, मीट मिले, मिल्क मिले, ठीक है, और चमड़ा वगैरह जो है इसका मिले, ठीक है। तो लेदर जिससे बनाई जाती है। तो इससे क्या हुआ, इनको पालने से एक तो देखो पहला नुकसान क्या है, खासकर लोग क्या करते हैं, ये इंडिया की बात नहीं है, कहीं और की भी बात कर लेते हैं। तो कैटल को नॉर्मली पालते हैं किस लिए, ताकि उनसे मिल्क मिले, मीट मिल सके और लेदर मिल सके। जिसकी वजह से क्या करते हैं, ओवर ग्रेजिंग करा देते हैं। ओवर ग्रेजिंग कराने से क्या होता है, वो जगह क्या हो जाती है, अनफर्टाइल हो जाती है। अनफर्टाइल से क्या होगा, वो जो बड़ा एरिया है ना, वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें, डेजर्ट में, ठीक है। इसको फर्दर आगे बात बताएंगे कि ये डेजर्ट कैसे बन जाता है ओवर ग्रेजिंग से। तो यहां पर और एक छोटा सा मैं बता देता हूं, कैटल की अगर मान लो इंडिया में एक तरीके से फार्मिंग ही हो गई है, कैटल को पालना, मिल्क वगैरह उनसे लेना, ठीक है। जिससे क्या हुआ, एक डिजीज ग्रो कर जाती है इनके अंदर, रिंडर पेस्ट, देखिए ये बहुत फेमस डिजीज है। अब देखिए मैं ये क्यों बता रहा हूं, देखिए डोमेस्टिकेशन में क्या हुआ, कैटल्स को पाला और क्या हुआ, उनसे उनके बीच में एक डिजीज ग्रो कर जाती है जो रेंडर पेस्ट डिजीज है। और रेंडर पेस्ट डिजीज ने क्या किया, ह्यूमन को तो नुकसान किया ही, ठीक है, ह्यूमन ने अपने आप को ट्रीट भी कर लिया, लेकिन इसके अलावा एक और जो है उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा इस डिजीज का, वो थे हमारे राइनो, ठीक है, यानी जिनको गैंडे बोल सकते हैं। इन गैंडों को इसकी डिजीज हो गई, जिसकी वजह से ये काफी मात्रा में किल हो गए, यानी मार दिया गया। और ये किसकी वजह से मारे गए, एक ह्यूमन की वजह से। क्यों, क्योंकि ह्यूमन ना इतना इसको पालते, ना ये डिजीज ग्रो करती, ना ही वो राइनो जो है मरते, ठीक है। तो ये क्या है, वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया सिलेक्ट वाला, पैसेंजर पीजन ये वाला एग्जाम्पल हो गया। डोमेस्टिकेशन में ये कह सकते हो राइनो वाला, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से कैटल को पाला गया और उनकी एग्रीकल्चर किया गया, उसके बाद क्या है, डिजीज ग्रो कर जाती है, ठीक है। अगर उनकी अच्छी साफ सफाई नहीं रखे तो ये रेंडर पेस्ट, ठीक है। ह्यूमन को तो नुकसान हुआ ही, राइनो को, यानी उधर की दूसरी स्पीशीज भी जो है खत्म हो गई, ठीक है। अच्छा अब और एक चीज मैं बताता हूं, यहां पर नोट के लिए मैं रब कर रहा हूं इसको, ये नोट के लिए है। एक वाइल्ड कौन है जिसका नाम है जी डिप्लो पेरनिस,
देखिए वाइल्ड कॉर्न यानी आप कह सकते हो जंगली मक्का कह सकते हो इसको। और ये कहाँ पर मिला था? मैक्सिको में मिला था। ठीक है, जब वहां पर लैंडस्लाइड हुई थी तो ये बताया गया कि यहाँ पर एक तरीके की मक्का भी हुआ करती थी जो अब मैक्सिको में नहीं होती है, लेकिन उसके बीज मिले हैं। ठीक है, इस वाइल्ड कॉर्न के, उस वाइल्ड कॉर्न का नाम है जी डिप्लो पेरिनिस। ठीक है, और ये जो सीड है ये काफी पुराने हैं यानी मक्का के। इससे क्या है, मेडिसिन वगैरह बनती है। ठीक है, इसलिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि अब ये खत्म हो चुकी है वाइल्ड कॉर्न जो मैक्सिको के अंदर मिला है। इस मक्का का नाम ये था। ठीक है, तो ये भी किसकी वजह से हुआ है? डोमेस्टिकेशन, सिलेक्टिव स्पीशीज की वजह से ये भी खत्म हो गया है। ठीक है, लेकिन साइंटिस्ट जो है इसको खोज करके निकाल लिए हैं, तो क्या कहते हैं, इस पर डिस्कवरी चल रही है। कुछ आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए बात करते हैं हम लोग यूज ऑफ पेस्टिसाइड। ठीक है, देखिए ह्यूमन वाइल्ड लाइफ का ये तीसरा है। पहले तो मैंने आपको बता दिया सिलेक्टिव, और उसके बाद डोमेस्टिकेशन, उसके बाद है यूज ऑफ पेस्टिसाइड। अब देखिए शॉर्ट में समझ लेते हैं पेस्टिसाइड होता क्या है। इसके साइड में मैं आपको बता देता हूं वीडिसाइड भी। अब देखिए पेस्टिसाइड का मतलब होता है, जैसे जब बड़े लार्ज स्केल पर क्या है खेती करते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर करते हैं, तो एग्रीकल्चर या हाँ, जब एग्रीकल्चर करते हैं तो उन एग्रीकल्चर में प्लांट्स को कोई डिजीज ना हो जाए। ठीक है, डिजीज हो जाएगी तो प्लांट खराब हो जाएगी, पूरी की पूरी फसल खराब हो जाएगी। ठीक है, डिजीज ना हो जाए इसलिए उन्हें क्या डालते हैं, उस एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड डालते हैं। पेस्टिसाइड एक तरीके का केमिकल होता है जो क्या किया जाता है, एग्रीकल्चर के अंदर डाला जाता है, जिससे क्या हो, कोई डिजीज ना हो प्लांट्स के अंदर। ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ा कारण बनता है किसका, जिससे क्या है, लार्ज स्केल पर क्या हुआ, अर्थवर्म खत्म हो गए। अब अर्थवर्म नहीं रहते हैं तो सॉइल को फर्टाइल नहीं हो पाती है सॉइल। ठीक है, जिसकी वजह से नेक्स्ट टाइम पर जब एग्रीकल्चर करते हैं तो ढंग से हो नहीं पाता है। ठीक है, और इसका लार्ज कॉस्ट देखने को मिलता है, डिस्ट्रॉय। ठीक है, अच्छा वीडिसाइड क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं, ये भी इससे ही जुड़ा हुआ है। देखिए वीड होते हैं, एक्चुअल में पहले वीड को समझते हैं हम लोग। वीड होते हैं जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, इस तरीके से एग्रीकल्चर हो रहा है। ठीक है, उसमें मान लीजिए कोई दूसरा पेड़ पौधा उगाया। अब ये पेड़ पौधा नहीं उगना चाहिए, क्यों? अगर ये उगेगा तो इससे ये वाला न्यूट्रिशन इसका कम हो जाएगा, इसकी ग्रोथ कम हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है, अनवांटेड प्लांट्स है, इसको बोलते हैं वीड। और वीड्स ना हो गए इसलिए क्या डालते हैं, वीडिसाइड। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये केमिकल हमने यहां पर भी केमिकल डाला, और ये भी एक तरीके का केमिकल है। ठीक, और इसके अलावा भी आप देख सकते हो एक और भी होता है इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड क्या होता है, जो प्लांट्स में कीड़े वगैरह हो जाते हैं ना, उसको खत्म करने के लिए फिर केमिकल डाला। तो आप समझ रहे हो कि ये केमिकल्स 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 ये पूरा कहां जा रहा है, सॉइल के अंदर जा रहा है। ठीक है, क्या जा रहा है, सॉइल के अंदर। अब मान लीजिए ये एग्रीकल्चर है, इसको इस तरीके से समझिए, यानी यहां पर क्या है, केमिकल गया। ठीक है, ये केमिकल पूरी तरीके से चला गया, कुछ क्वांटिटी में चला गया, पीपीएम की क्वांटिटी में जो है ये केमिकल गया। और इसके अंदर क्या है, अर्थवर्म होंगे। ठीक है, ये मान लीजिए अर्थवर्म है, इस तरीके से इसके अंदर भी केमिकल जाएगा। ठीक है, जब ये केमिकल खा लेगा तो इसके अंदर केमिकल हो गया, ये भी डेड हो जाएगा या मर जाएगा किसी तरीके से। अगर मान लीजिए इसको किसी पक्षी ने खाया तो ये केमिकल इसके अंदर भी जाएगा। ठीक है, और हो सकता है ये पक्षी ज्यादा अर्थवर्म खा ले, तो इसके अंदर जो क्वांटिटी थी इसके अंदर डबल हो जाएगी। मान लीजिए 50 पीपीएम, इसके अंदर मान लीजिए 5 या मान लीजिए 10 थी। अगर मान लीजिए 5 अर्थवर्म खा गया तो इसके अंदर 50 पीपीएम घुस गया, और इसको भी किसी बड़े पक्षी ने खा लिया। ठीक है, बड़े बर्ड्स ने, इस तरीके से, तो ये मान लीजिए 250 इसके अंदर केमिकल चला गया, ज्यादा खा लिया इसने। और इसको भी मान लीजिए किसी बड़े पक्षी ने खा लिया, तो होगा क्या, जब ये बिग बर्ड अगर खाएगा, इससे क्या केमिकल की मात्रा जो है और ज्यादा पहुंच जाएगी, मान लीजिए 500 पहुंच गई,
तो केमिकल जो है इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया, यानी केमिकल इतना ज्यादा गया इसके अंदर, तो जिसकी वजह से ये स्पीशीज जो है खत्म हो जाएगी, मर जाएगी पूरी तरीके से। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं यूज ऑफ पेस्टिसाइड क्या है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्लियर, इसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। यानी केमिकल का इफेक्ट किस पे पड़ा? हायर स्पीशीज पे पड़ा, और हायर स्पीशीज क्या हुई? एक्सटिंक्ट। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो ये भी एक ह्यूमन का वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट था। उसके अलावा आप देखते हैं नेक्स्ट, अब देखिए, अच्छा एक ह्यूमन का चौथा और अगर समझ लें तो क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड इतनी बढ़ रही है, वो किसकी वजह से बढ़ रही है? ह्यूमन की वजह से, और ह्यूमन की वजह से ही क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, यानी अर्थ का टेम्परेचर जो है चेंज हो रहा है। जब अर्थ का टेम्परेचर चेंज होगा तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होंगे जो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे खासकर फिश है। फिश का अगर मान लीजिए वाटर का अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो वो सस्टेन नहीं कर पाती, वो किल हो जाती है। तो ये एक नॉर्मली है, क्लाइमेटिक कंडीशन अगर चेंज हो रही है तो उसके पीछे भी ह्यूमन है। ठीक है, और खासकर जो आप कह सकते हो 65% जो है कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से निकलती है। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज में ये कार वगैरह सब आ जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज है। आगे हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पांचवा, अब देखिए पांचवा भी ह्यूमन ही रिस्पॉन्सिबल है इसका, और इसका एग्जांपल और इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंस है इसका, इसको बहुत ध्यान से समझना है। इसको बोलते हैं पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। देखिए पोचिंग का सिंपल सा मीनिंग है, अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूं, किसी जीव जंतु को मारना, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो फिशिंग हो, किसी भी लेवल पर अगर वो इलीगली उसको किल कर रहा है तो उसको बोलते हैं पोचिंग। ठीक है, इलीगल आप कह सकते हो, इलीगल किलिंग। ठीक है, इलीगल किलिंग ऑफ बर्ड्स, एनिमल। ठीक, तो इसको बोलते हैं पॉचिंग। और पॉचिंग जो है खास करके आप ये हिंदी में भी कह सकते हो अवैध शिकार करना। ठीक है, अच्छा जो पॉचिंग है वो तीन तरीके से हुई है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। जैसा है, पहला है कमर्शियल हंटिंग। ठीक है, किसी एनिमल्स को किल कर लेना उसके फर के लिए, ठीक है, बोन्स के लिए और मीट वगैरह के लिए। ठीक है, इसको बोलते हैं कमर्शियली हंटिंग। हंटिंग मतलब शिकार है। ठीक है, कमर्शियल मतलब सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के लिए करना, किसी भी जीव को मारना, खासकर कह सकते हो डियर वगैरह को, या फिर बफेलो वगैरह को, या फिर कोई ऐसी स्पीशीज जो बर्ड्स हैं उनको खत्म करना। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक पोचिंग का एग्जाम्पल है, कमर्शियल हंटिंग। और देख लेते हैं हम लोग, एक है सब्सिस्टेंस हंटिंग। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, देखिए ऐसे जीव को मार देना जिससे क्या कहते हैं हम लोग खान पान कर सके, अपना पूरी तरीके से डिपेंड हो जाए। ठीक, चाहे उसमें फिशिंग हो, चाहे वो आपका एनिमल हो। ठीक है, ये खाने पीने से रिलेटेड है। ठीक है, फॉर सर्वाइवल के लिए इनको मारना, अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, यहां पर जो है सेलिंग कर रहे हैं और यहां पर अपने सर्वाइवल के लिए मार रहे हैं। ठीक है, ये सब्सिस्टेंस हंटिंग है। एक और है जिसको स्पॉट हंटिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे राजा महाराजा क्या करते थे, हाथी पर बैठ के निकल पड़े शेरों को मारने के लिए या फिर चिड़िया वगैरह को मारने के लिए। तो ये क्या है? एक स्पोर्ट हंटिंग है। तो ये बहुत ज्यादा चला था, जिसकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ था। ठीक, और पोचिंग के कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं अभी। तो आयोग की चीज समझ में आ गई होगी कि पोचिंग क्या है। ठीक है, अवैध शिकार करना। कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं आपको। अब देखिए यहां पर एग्जाम्पल है कैरोलिना
पैराकीट। देखिए ये एक तरीके का आप कह सकते हो तोता है, बर्ड्स। ठीक है, ये बर्ड है एक तरीके का, और ये इतना खूबसूरत था कि जो इसके पंख होते थे, जिसको आप कह सकते हो फेदर, ठीक है, या विंग्स, इनको सिर्फ इसलिए मान लिया गया कि इनके फेदर इतने खूबसूरत थे, ठीक है, ब्यूटीफुल दिखने में, एक तरीके से कह सकते हो सुंदर। और ये देखिए क्यों मारा, क्योंकि जिस टाइम पर इनकी संख्या इतनी ज्यादा थी, उस समय डिमांड थी, जो हैट होती है, टोपी जिसको कहते हैं, उस पर जो है इनके फेदर यानी टोपी के ऊपर इनका पंख लगाया जाता था, और इनके पंख से बनाकर जो है टोपी बनाई जाती थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनको किलिंग कर दिया। यानी हर कोई जो है कैप बनाना चाहता है, इस तरीके से कैप जो है मान लीजिए बना दी, और इसके ऊपर जो है इसके पंख लगा दिए इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। आयोग की चीज समझ में आ गई होगी। ये हैट है, और खासकर ये जो फीमेल्स को जो है ज्यादा अट्रैक्ट करती थी इस तरीके की टोपियां, तो इनको सिर्फ इसी वजह से जो है खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो ये क्या है, इनके पर जो थे इनके लिए जानलेवा बन गए। ठीक है, तो आयोग की चीज समझ में आ गई होगी, कैरोलिना पैराकीट। और भी एग्जाम्पल हैं, आगे बात करते हैं हम लोग। अच्छा अब देखिए, लास्ट 1914 में लास्ट बचा था, उसको भी मार दिया गया, इसका अंत हो गया 1914 में। ये स्पीशीज लुप्त हो गई, अब है ही नहीं। ठीक है, बाकी नेट वगैरह पे इसके बारे में आप देख सकते हो। कैरोलिना पैराकीट बहुत सुंदर बर्ड्स है ये। ठीक है, बहुत दुखद है कि इसको 1914 का ये आखिरी पक्षी था, इसको भी मार दिया गया 1914 के अंदर। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। एक और है जिसको बोला गया हैथ हैन या हीथ हैन भी बोलते हैं इसको। इसको सिर्फ इसलिए मार दिया गया 1932 में, ये भी एक्सटिंक्ट हो गया पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि इसका जो मीट होता था ना, वो लोगों को बहुत अच्छा लगता था, इसलिए। तो आप कह सकते हो कि ह्यूमन कितना सेल्फिश एक नेचर का है। ठीक है, और देखिए, और एग्जांपल है इसका पोचिंग का, लेब्राडोर डक। देखिए लेब्राडोर डक भी जो है पूरे तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि जो इसका पंख हुआ करता था, जो इसका फर हुआ करता था, उससे जो है क्या करते हैं, पिलो बहुत अच्छा बनता था। पिलो के अंदर जो रुई वगैरह होती है ना, तो इसके फरों से जो है रुई बनाई जाती थी, मतलब डाल के, जिसकी वजह से सॉफ्टनेस रहे, अच्छे से नींद आए। लेकिन इसकी वजह से ये पूरे तरीके से आज खत्म हो गए, लेब्राडोर डक। बहुत दुखद है कि ह्यूमन ने कितना जो है विनाश किया है। ठीक है, अच्छा पोचिंग के बारे में सबसे ज्यादा लिखा गया है, तो वो लिखा गया है रेड डाटा बुक इसके अंदर। ठीक है, ये रेड डाटा बुक वो बुक है जिसके अंदर ऐसे जीवों का वर्णन किया गया है जो अब खत्म हो चुके हैं और खत्म होने के कगार पर है। ठीक है, तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? केवल और केवल एक ही, ह्यूमन। ठीक है, यानी हम जैसे लोग ही जो है इनका विनाश किया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि बायोडाइवर्सिटी किस तरीके से लॉस किया गया है, पूरे तरीके से खत्म किया गया है। ठीक है, चाहे वो कैरेला पैराकीट का हो, चाहे वो हैथलिन हैन हो, चाहे लेब्राडोर डक हो। ठीक है, इसको मीट के लिए मार दिया, इसको फर के लिए मार दिया, ताकि अच्छे से पिलो बन सके। ठीक है, आगे बात करते हैं। 6th, इसको मैं रब कर रहा हूं। आई होप की चीज समझ में आ रही होगी आपको। अब देखिए, अब बात करते हैं बायोलॉजिकल इन्वेजन। ठीक है, पॉचिंग के बाद सबसे ज्यादा एग्जाम्पल है बायोलॉजिकल इन्वेजन। देखिए इसका मतलब क्या है, इन्वेजन का मतलब भी आप तरीके से समझ सकते हो, विनाश करना, इस तरीके से समझ सकते हो। अब देखिए कहने का क्या मतलब है, छोटा सा एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूं मैं। जैसे देखिए ब्राजील के अंदर एक स्पीशीज ग्रो करती थी जिसका नाम था वाटर हियासिंथ। ठीक है, ये आप कह सकते हो ब्राजील में ग्रो करता था। ठीक है, ये ब्राजील के अंदर ग्रो करता था, और ये क्या है, एक पौधा है। ठीक है, छोटा सा प्लांट है, बहुत खूबसूरत। इस पे पर्पल रंग के क्या है, फ्लावर्स आते हैं। ठीक है, पर्पल रंग के क्या है, इस पे फ्लावर्स आते हैं, और ये प्लांट है वाटर हियासिंथ। अच्छा, ये ब्राजील के अंदर ग्रो करता था, इसको इंडिया में ले आए, और इंडिया के अंदर इसको ग्रो कराया गया। क्या हुआ, इंडिया के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर।
ठीक। और वेस्ट बंगाल के अंदर इसको लाया गया 1886 के अंदर, और इसको एक पॉन्ड में सिर्फ इसलिए डाल दिया गया, ग्रो कराया गया, ताकि जो है खूबसूरत लगे हमारा जो पॉन्ड है। ठीक। अब ये यहां पर, अच्छा ब्राजील के अंदर है, तो ये ब्राजील की क्या है, नेटिव स्पीशीज है। ठीक है, क्या है, नेटिव स्पीशीज। और अगर इंडिया में जाएगी तो ये क्या है, नॉन नेटिव स्पीशीज। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, नॉन नेटिव। अब इसको कहां ले जाया गया, ट्रांसफर किया गया इंडिया के अंदर। जब इंडिया के अंदर ट्रांसफर किया गया तो इसने क्या किया, इतना ज्यादा ग्रो कर गया ये कि बाकी स्पीशीज को ग्रो ही नहीं करने दिया इसने। ना तो वहां पर फिश ग्रो कर पाई ढंग से, ना कोई अलग सा कोई पौधा ग्रो कर पाया। क्या हुआ कि ये उनके लिए क्या है, एक तरीके से एलियन बन गया। ठीक है, एलियन का मतलब ये समझ सकते जो डिस्ट्रॉय करे यहाँ की, इंडिया की जो स्पीशीज है उसको। ठीक है, और इतना ज्यादा ग्रो करा कि अगर इसका पानी पॉन्ड का निकाल कर हमने एग्रीकल्चर किया तो एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया, और अगर मान लीजिए इसका पानी किसी दूसरे पॉन्ड में डाला या किसी दूसरे रिवर में डाला तो उस रिवर को खराब कर दिया। क्यों, क्योंकि ये क्या करता था, ऑक्सीजन भी सोख लिया करता था। ठीक है, पानी की, जिसकी वजह से फिश वगैरह भी बहुत तरीके से मर गई। ठीक है, इसलिए इसको पहली बार बंगाल के अंदर उगाया गया था, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है। ठीक है, ये बहुत ही, ठीक है, तो ये क्या हुआ, नुकसान हो गया। अच्छा, एक और था जिसका एग्जांपल मैं अगर लेना चाहूं तो ले सकता हूं। एक था यूरोपियन अर्थवॉर्म। ठीक है, अब इसको इंट्रोड्यूस कराया गया कहां पर, यूएसए के अंदर, ताकि एग्रीकल्चर अच्छा हो, क्योंकि यूरोप में अच्छा होता था एग्रीकल्चर। लेकिन जैसे ही यूएसए के अंदर ये अर्थवॉर्म लेके गए, उसने पूरा तरीके से विनाश कर दिया। या कि जो पहले के यूएसए के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर अर्थवॉर्म थे उसको भी किल कर दिया, पूरे प्लांट्स को खराब कर दिया, पूरा एग्रीकल्चर खराब हो गया, पूरा डिस्ट्रॉय। और आज भी कई कई जगहों पर एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह है ये यूरोपियन अर्थवॉर्म। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे कि बायोलॉजिकल इन्वेजन क्या होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल इन्वेजन सिर्फ इतना सा मतलब है कि कोई भी एलियन स्पीशीज दूसरे स्पीशीज को जाएगी, उसको खत्म कर देगी। कहने का मतलब क्या है, जैसे ब्राजील की स्पीशीज थी वो इंडिया में गई और इंडिया की स्पीशीज को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। ठीक है, तो इंडिया को काफी ज्यादा नुकसान भी होता है इससे। क्लियर है, तो कुछ और भी एग्जांपल है, तो आई होप कि ये चीज समझ में आ गया होगा। वाटर हायासिंथ जो है पहला एग्जांपल है, यूरोपियन अर्थवॉर्म है, और भी एग्जांपल मैं लिख देता हूं ताकि आप अगर पढ़ना हो एक्स्ट्रा तो पढ़ सकते हैं आप इसको। ठीक है, इसमें है पैराथेनियम, हिस्ट्रोपोरस, ठीक है, गोल्डन एप्पल। देखिए गोल्डन एप्पल स्नेल है, खाने वाला नहीं है, ये कोई जीव है। ठीक है, इसने भी क्या किया है, ये नेटिव स्पीशीज थी, जहां जहां गई और उसने नुकसान कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, बायोलॉजिकल इन्वेजन है। ठीक है, आई होप की चीज क्लियर हो गई होगी। तो इस तरीके से जो है ह्यूमन ने नुकसान पहुंचाया है। ये 6 कॉन्फ्लिक्ट थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको आप नोट वाइज भी पढ़ सकते हो। और ये जो है सारी चीजें, जब टेरर ऑफ बंगाल है, ठीक है, वाटर हायासिंथ है, ये जैसी टर्म्स याद करनी है आपको। ठीक है, चलिए आगे करते हैं हम लोग। तो ये आप समझ रहे होंगे, जो 6 तरीके मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है, इसी वजह से जो है थ्रेट्स हो गई, खतरे में आ गई बायोडाइवर्सिटी पूरे तरीके से। अब हम लोग बात करते हैं कंजर्वेशन की। कोई तो तरीका होगा जो बचाए इसको, ऐसे अगर चलता रहा तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद हमारा भी अंत तय है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब सिंपल है कि इन जीव जंतु पेड़ पौधों को बचाना क्यों जरूरी है। एक तो सबसे पहला है बैलेंस बना रहे, ठीक है, ताकि हम लोग भी अच्छे से सरवाइव कर पाए, नहीं तो हम लोग भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। दूसरा क्या है, एटमॉस्फेयर क्लीन रहे। ठीक, और यहां पर आप कह सकते हो लोग जो है आगे फर्दर जो है स्टडी भी कर सके इनके ऊपर। ठीक है, बायोलॉजिकल स्टडी कह सकते हो जिसको। ठीक है, आने वाले स्पीशीज में कोई मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो इनसे मेडिसिन वगैरह खान पान जो है बन सके। ठीक है, क्लियर है, तो इसलिए कंजर्व करना चाहते हैं, और कंजर्व के तरीके जो है हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक यही है हमारा, अब कर रहा हूं मैं इसको।
अगर ये वीडियो लंबी होगी तो आप इसको 2x पे करके भी देख सकते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन या कंजर्वेटिव। देखिए दो तरीके से जो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करी जा रही है, तो इसको मैं डिफरेंस में थोड़ा सा बता देता हूं किस तरीके से। एक है इन सितु, दूसरा है एक्स सितु। ठीक है, अच्छा एक्स सितु को ऑफ साइड भी बोलते हैं। ये थोड़ा सा पहले लिख देता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, देखिए इन सितु का मतलब होता है नेचुरल होम। इसको ये शॉर्ट में बता सकते हो, नेचुरल होम है ये। ठीक है, और ये क्या है, आर्टिफिशियल रहते हैं। देखिए अब कहने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, नेशनल पार्क बना देती है। ठीक है, देखिए नेशनल पार्क इसलिए बनाती है ताकि जो स्पीशीज है वो कंजर्व रहे, नेचुरली रह सके। दूसरा क्या है, हिस्ट्री में इसको आगे फर्दर स्टडी भी कर सके हम लोग। ठीक है, तो इसलिए नेशनल पार्क बना देती है। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क है, कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये सारे क्या है, नेशनल पार्क है। और टोटल इंडिया में 104 जो है नेशनल पार्क है इंडिया के अंदर। ठीक है, आपकी बुक में 103 हो, लेकिन अभी के हिसाब से 2021 के हिसाब से मैं बता रहा हूं, तो ये क्या है, 104 है। ठीक है, अब तो 2022 लग चुका है। ठीक, तो ये 104 नेशनल पार्क है इंडिया के अंदर। दूसरा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है इंडिया में, ये कह सकते हो 566 है, और आपकी बुक में दे रखी है 536। उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि 18 है। ठीक, तो ये याद रखना, ये करंट डाटा है, एग्जाम में ऑप्शन में पूछा जाता है। तो नेशनल पार्क कितने हैं, 104 हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है, 566 है। बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं। ठीक है, बायोस्फीयर मैंने शॉर्ट में गड़बड़ लिख दिया थोड़ा सा, बायोस्फीयर। और वेटलैंड, ठीक है, वेटलैंड पे क्वेश्चन पूछ रहा है। वेटलैंड कितने हैं, 47 हैं, जिनको रामसार साइट भी बोलते हैं। ठीक है, रामसार साइट याद रखना, अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए कि रामसार साइट कितनी है तो 47 है इंडिया के अंदर। ठीक है, ये वेटलैंड बोलते हैं इनको। ठीक है, जहां पर डैम वगैरह बनाया जाता है, रिवर वगैरह बनाया जाता है, उसको एरिया को प्रिजर्व कर देते हैं, उसको वेटलैंड बोलते हैं। ठीक है, छोटा सा इसमें डिफरेंस बता देता हूँ अभी, पहले इसको बता देता हूँ। देखिए नेचुरली कंजर्व कर देते हैं ताकि उधर आम आदमी का ज्यादा मना हो जाता है। ठीक है, ऑफिसर्स रहते हैं वहां पर, तो ये नेचुरल तरीके से जो है कंजर्व करने का तरीका है। और यहाँ पर क्या है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब क्या है, जू बना दिए जाते हैं ताकि उनको कंजर्व किया जा सके, लोगों से पैसा कमाया जा सके दिखाकर उन्हें। ठीक है, ऐसे स्पीशीज है। और सीड बैंक बनाए दिए जाते हैं। सीड बैंक का मतलब है कि जो जीव होते हैं उनके बीज रख लिए जाते हैं ताकि फर्दर अगर मान लो ये स्पीशीज खत्म हो जाए तो इसको दोबारा ग्रो कराया जाए, इसको बोलते हैं सीड बैंक। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे है बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन, ठीक है, ये वो गार्डन होते हैं जहां पर अलग अलग स्पीशीज यानी फ्लावर्स के जो हैं पाए जाते हैं ताकि स्टडी कर सके। तो ये सारे आर्टिफिशियल हैं, नेचुरली नहीं है ये। और है आपके यहाँ पर टिश्यू कल्चर है। ठीक, और है आपके यहाँ पर ट्रांसलोकेशन। ठीक, तो ये चीजें हैं। आई होप की चीज समझ में आ गई होगी। इन सितु का मतलब क्या है, नेचुरली तो जो है प्रिजर्व किया जाए, और एक्स सितु में क्या है, आर्टिफिशियली जो है प्रिजर्व किया जाए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। और ये बायोस्फीयर रिजर्व है, शॉर्ट में लिख दिया। और ये कह सकते हो नेशनल पार्क है। ठीक, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूं मैं आपको। देखिए नेशनल पार्क में हैवी रिस्ट्रिक्शन होती है, रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा आती है, इतनी ज्यादा कि वहां पर नॉर्मल जाना मना होता है। ठीक है, यहां पर मॉडरेट थोड़ी कम होती है।
रिस्ट्रिक्शन, नहीं जाना इधर। ये सबसे ज्यादा हैवी यहाँ होती है, उससे कम, फिर उससे कम यहाँ पर, ठीक है, लेस रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, यहाँ पर इतना ज्यादा कि अगर आप गलत तरीके से घुसे तो आपको सजा हो सकती है। ठीक, और यहाँ पर प्लांट्स, यानी आप कह सकते हो फ्लोरा, फौना और लैंडस्केप और हिस्टोरिकल मूवमेंट, सबको, मॉन्यूमेंट, सबको प्रिजर्व करके रखा जाता है उस एरिया में जितनी भी। ठीक है, यहां पर डिजाइन किया जाता है स्पेशली बायोस्फीयर रिजर्व्स को, ताकि स्पीशीज ग्रो करे, एक स्पीशीज, कोई भी एक स्पीशीज। ठीक है, और यहां पर है प्रिजर्व करना एनिमल्स को और इंसेक्ट को और बर्ड्स को। ठीक है, एनिमल्स और इंसेक्ट और बर्ड्स। ये छोटा सा डिफरेंस है, मैंने आपको बताने की कोशिश की है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लेस रिस्ट्रिक्शन होती है, मॉडरेट और हाई रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, आगे हम लोग रब करते हैं, थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं आपको। तो देखिए, ये तरीके हैं बायोडाइवर्सिटी को बचाने के, कंजर्व करने के। कुछ है, जैसे आपको मैं बता दूं, फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शॉर्ट में लिखा है फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सी है, पूछा गया है एग्जाम में, वेदांतागल बर्ड सेंचुरी। ठीक है, बर्ड सेंचुरी शॉर्ट में लिख दिया। और ये कहां पर है, नियर मद्रास। ठीक है, सेंचुरी है नियर, कहां है, मद्रास। ठीक, वो कब खोली गई थी, 1878 में। क्लियर। उसके बाद जो है दूसरी खुली थी, सेकंड जिसको कह सकते हो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये खुली थी रंगना थीतू, पता नहीं क्या इसका अजीब सा नाम है, और ये था मैसूर के अंदर, इसको मैसूर के पास है ये। ठीक है, और ये कब खुला था, 1942 में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, सीधा शॉर्ट में लिख दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आप समझ जाइएगा। उसके बाद देखिए थोड़ा सा प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट टाइगर। अब थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लेते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, और इसको स्टार्ट किया था 1 अप्रैल 1973 में। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और अब हमारे पास कुछ टोटल टाइगर आपको मैं बता दूं, 200 नहीं, 2967 टाइगर है टोटल अभी करंटली डाटा के हिसाब से। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। दूसरा है क्रोकोडाइल कंजर्वेशन भी स्टार्ट किया गया था, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन 1976 में किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके लिए 11 सेंचुरीज बनाई गई थी। ठीक है, 11, ताकि इसको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, और ये इसके लिए फेमस जो थी वो थी आपकी नेशनल चंबल सेंचुरी, जो खासकर क्रोकोडाइल के लिए फेमस हुई, नेशनल चंबल सेंचुरी। ठीक है, और ये है एमपी में, मध्य प्रदेश के अंदर है। आयोग की चीज समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट है, याद करने का डायरेक्टली, यहाँ डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और उसके बाद पूछा गया, एक और मैं यहां पर बता देता हूं, द इंडियाज लार्जेस्ट वेटलैंड, वेम्बंत कल्याण कयाल। ठीक है, सॉरी। अब देखिए ये क्या है, इसको शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ। वेटलैंड वो एरिया होती है जहां पर खासकर नदियों के पास एरिया को जाना मना होता है, बिल्कुल। ठीक है, और वहां पर पहला जो है, आप कह सकते हो लार्जेस्ट वेटलैंड कहां पर है, वेम्बंत कायल, ये पहला लार्जेस्ट वेटलैंड है। ठीक है, तो आई होप कि ये वेटलैंड समझ में आ गया होगा। अच्छा देखिए, इस पे देखिए फोकस क्यों कर रहे हैं प्रोजेक्ट टाइगर को, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, देख लेते हैं इसको एक बार। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर, इसको समझते हैं, ये इंडिया में इतना फेमस क्यों है, क्या है। अब देखिए आपने सहारा डेजर्ट का नाम भी सुना होगा, और नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं, ये अफ्रीका का सबसे बड़ा डेजर्ट है।
ठीक है। यहाँ पर आप कह सकते हो पेड़ पौधे बहुत कम है, ठीक है, और एनिमल्स वगैरह की संख्या भी कम है, क्योंकि ये डेजर्ट है। अब ये डेजर्ट बना कैसे है, इसके पीछे भी एक वजह है, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं, इससे कनेक्ट करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर से। देखिए जैसे अब थोड़ा सा फूड चेन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ग्रास है ये, ठीक है, इस ग्रास को कौन खाएगा, डियर, ठीक है। अब डियर खाएगा, और डियर को कौन खाएगा, आप कह सकते हो डियर को खाएगा टाइगर या फिर लॉयन, ठीक है। अब हुआ क्या, इनकी हुई किलिंग, ठीक है, या कमर्शियल हंटिंग कह सकते हो इसको। तो ये पूरे तरीके से अगर मान लो कम हो गए तो इसका सीधा असर पड़ेगा कि इनकी पॉपुलेशन ग्रो करेगी ज्यादा। जब ये इनकी पॉपुलेशन ग्रो करेगी, यानी खासकर हर्बीवोरस में बहुत सारे आ जाते हैं जो घास खाते हैं, केवल डियर ही नहीं है और भी हैं, क्योंकि इनकी अगर तादाद कम होगी, संख्या कम होगी, तो क्या होगा, हर्बीवोरस बढ़ जाएंगे जो घास खाने एनिमल्स है। तो ये देखिए ये क्या करेंगे, ग्रास, पेड़ पौधे, ये सब खाना स्टार्ट कर देंगे पूरी तरीके से। जब ये पेड़ पौधे पूरे तरीके से खा लेंगे ज्यादा अमाउंट में, तो इसको एक तरीके से बोल सकते हैं ओवर ग्रेजिंग हो जाएगी, ठीक है। जब ओवर ग्रेजिंग हो जाती है तो प्लांट्स ग्रो नहीं करता है जल्दी। दूसरा क्या है, डियर अगर मान लीजिए अपना ज्यादा तरीके से वेस्ट रिमूव कर देगी उस एरिया में, तब भी जो है प्लांट्स ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग की वजह से प्लांट्स, आप कह सकते हैं प्लांट्स ग्रो नहीं करेगा, ठीक है, ना ही ओवर ग्रेजिंग में, और अपना वेस्ट रिमूव कर देगी। तो जब ग्रास दोबारा एक बार खाने के बाद दोबारा ग्रो नहीं करेगी, तो ये भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, किल हो जाएगी। इसके थ्रू जो है अदर स्पीशीज वो भी किल हो जाएंगी, ठीक है। तो एक बड़ा एरिया जहां पर फॉरेस्ट हुआ करता था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेजर्ट में, ठीक है। यानी वहां पर कोई स्पीशीज बचेगी नहीं। तो इसलिए जो है पूरी तरीके से इंडिया का जोर शोर से नारा रहता है कि प्रोजेक्ट टाइगर, सेव द टाइगर, हर नोटबुक के पीछे लिखा रहता है, ठीक है। इसीलिए जो है इंपॉर्टेंट है इंडिया में, ठीक है। और इंडिया में ही आप कह सकते हैं काफी हद से ज्यादा जो है टाइगर है, ठीक है। तो बहुत ही क्या कह सकते हो नेशनल एनिमल भी है इंडिया का, तो इसको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ जो है चैप्टर मैं कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको लास्ट तक देखिए, ठीक है। और कहीं पर मान लीजिए कुछ रह गया हो तो थोड़ा बहुत आप खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने जहाँ तक है आपको कोशिश की है कि इजी वे में समझाने की, ठीक है। इसी के साथ मैं लेक्चर कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।